आज हम इसके बारे में फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। मैं हूँ आपकी दोस्त अर्पणा और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन है क्या? ये एक तरह की बीमारी है जो कि आपको अंदर ही अंदर खा जाती है। ठीक है जी। अगर आप इससे दूर नहीं ना जाते, आपके सोचने की शक्ति को खत्म कर देता है, आपके जो अंदर की प्रोसेसिंग है, काफ़ी सारी चीज़ों को आपको वो डिस्ट्रॉय कर देता है, आपकी मेंटल पावर को वो बहुत ही हार्म पहुंचाता है। कौन? डिप्रेशन। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि जो डिप्रेशन है वो आज के ज़माने का भी, पहले ज़माने का भी होता था, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। ठीक है जी। कोई चुपचाप से बैठा है, कोई अकेला बैठा है, तो लोगों को लगता है ये ऐसे ही पसंद करता है। तो उस टाइम पे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। लेकिन आज क्या है, आज आप अगर देखो ना तो दुनिया में 35 करोड़ लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। क्या आप सोच सकते थे ऐसा कि हाँ 35 करोड़ लोग, आप इतनी सारी दुनिया देखते हो, वो तो आपको दिखाई नहीं देता कि हाँ भाई ये डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। क्या आपको चलते फिरते इंसान से आप इमेजिन कर सकते हो कि इसको डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन का शिकार है, इसको कोई प्रॉब्लम है, इसको कोई टेंशन है? तो आप इस तरह से इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान जब किसी से बात करता है, इंटरेक्ट करता है, तो उस टाइम पे उसका बिहेवियर कैसा होता है? स्माइली, है ना? तो वो क्या करता है, स्माइल के साथ ही दूसरे को अटेंड करता है। तो उस टाइम पे आप उसकी मेंटल पावर, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसका मेंटली कंडीशन क्या है, वो आप गेस नहीं कर पाते हो। ठीक है जी। तो रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जो डिप्रेशन है वो ज़्यादातर किन लोगों को होता है? जो ज़्यादातर हंसते हैं, मजाक करते हैं, है ना? जिनको आप देखते हो ना, ये बड़ा हंसमुख है, ये स्माइली फेस है, ये हंसता रहता है, तो उन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा डिप्रेशन होता है, वही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्या आप लोगों को ये पता था कि हाँ भी वैसे लोगों को डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? क्योंकि वो लोग अपने अंदर कुछ ऐसा छिपा के बैठे होते हैं जो किसी के सामने वो व्यक्त नहीं कर पाते, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ठीक है जी। तो वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कई बार हम अपनी इमेज इस तरह से बना लेते हैं ना लोगों के सामने कि अगर हम दुखी है ना, या फिर हमें कोई प्रॉब्लम है, तो हम किसी को कह ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो कुछ और है। ठीक है जी। तो वो बंदा सोच ही नहीं सकता अरे इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब कोई इंसान हंसमुख है, सबसे बातचीत कर रहा है, लेकिन जब उसको कोई प्रॉब्लम है तब वो बात ही नहीं करता, तब वो अपनी जो अंदर की प्रॉब्लम है वो किसी से शेयर ही नहीं करता। दैट इज़ अ वेरी बैड मैनर। ठीक है जी। तो ये बहुत ही गंदी हैबिट है। तो इस हैबिट को हमेशा चेंज करो। अगर आप दुखी हो तो दुख को भी उसी तरह से एक्सप्रेस करो जिस तरह से आप अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हो। ठीक है जी। जिस तरह से आप लोगों को हंसाने में अपनी खुशी को एक्सप्रेस करते हो, उसी तरह से अपने दुख को भी एक्सप्रेस करो, ताकि वो जो आपके मन का जो उबाल है, जो आपके मन के अंदर जो प्रॉब्लम है, वो आप में निकल सके। ठीक है जी। तो इसी के साथ आपको पता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो इब्राहिम लिंकन थे, वो भी इस डिप्रेशन का शिकार हुए थे। ठीक है जी। तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, वो जो नाइफ होते हैं, चाकू, छुरियाँ, इन सब चीज़ों से ना, तेज तार हथियारों से वो दूर हट गए थे, ताकि उनके अंदर कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट ना आ जाए कि वो अपने आप को हार्म करें। ठीक है जी। तो वो इन चीज़ों से दूर रहते थे। ठीक है। तो डिप्रेशन वाले बंदे को पता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है। ठीक है जी। वो हमें अकेला रहता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। ठीक है। तो क्या आपको क्या लगता है ये अच्छी बात है? नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी बीमारी है। ठीक है। ये बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है आज के ज़माने में। तो आजकल लोगों ने अपना टाइम किसको दिया है? मोबाइल को दे दिया, जिसके कारण अगर वो मोबाइल भी ना मिले ना, तो तब भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। आजकल डिप्रेशन का ना कोई लिमिट ही नहीं है, किसी भी चीज़ पे बंदा डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। तो ये आज की जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि आप डिप्रेशन का शिकार होते क्यों हैं, है ना? तो मतलब किस कारण से आप डिप्रेशन, किसी को प्यार में धोखा मिल गया, लव ट्रायंगल बन गया, किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी की स्टडी प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई बंदा किसी को अहमियत नहीं दे रहा है, तब डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मतलब कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, आप खुद नहीं सोच सकते कि आप किस पॉइंट पे डिप्रेशन का शिकार हो गए हो। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि
डिप्रेशन का शिकार जो है वो कौन लोग होते हैं सबसे ज़्यादा? क्या लेडीज़ ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती है या फिर जेंट्स? तो होते तो दोनों हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन होता है? वो लेडीज़ होती हैं, ठीक है जी। महिलाएं जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती है, क्योंकि उनके अंदर ना बहुत ही सारा दिमाग में जो ख्याली पुलाव है ना वो बनते रहते हैं, उसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। कब वो शिकार हो जाती है उनको भी नहीं पता चलता कि हम डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, ठीक है जी। तो अभी जेंट्स की बात करें तो वो अभी थोड़ा लेवल ठीक है, बल्कि इतना ज़्यादा वो डिप्रेशन का शिकार नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू लेडीज़ के, ठीक है जी। तो इसी के साथ इसके और क्या फैक्ट्स हैं? डिप्रेशन का जब आप शिकार हो जाते हो तो आपके माइंड में अलग अलग तरह के ड्रीम्स आने लग पड़ते हैं, ठीक है। वो जो डिप्रेशन वाला बंदा है वो सबसे ज़्यादा ड्रीम देखता है, उसके अंदर दिन में 4-5 बार ऐसे ड्रीम्स आ जाते हैं। हमें देखने में तो अच्छा लग रहा है, हमें ड्रीम्स आ रहे हैं, लेकिन उस बंदे की कंडीशन देखो जो उस टाइम पे डिप्रेशन का शिकार है, उस बंदे की कंडीशन देखो उस टाइम पे कि वो इस कंडीशन से कैसे मैनेज कर रहा है। हमें क्या पता कि उसको कैसे वाले जो थॉट है, जो ड्रीम्स है वो कैसे वाले आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, ठीक है। उसके माइंड को नेगेटिव की तरफ लेके जा रहे हैं, कहाँ पे लेके जा रहे हैं उसकी लाइफ को, तो वो हमें नहीं पता, ठीक है जी। लेकिन हमें इतना पता है कि जो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो चुका है उसको सबसे ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ अब आपके दिमाग में आता होगा कि जानवरों को भी डिप्रेशन होता है। ऑफ कोर्स होता है, आखिर वो भी तो हमारी तरह ही है, ठीक है जी। सिर्फ वो हमारी तरह से वर्बली बोल नहीं सकते, जैसे अब मैं बात कर रही हूँ वो इस तरह से नहीं, वो अपनी लैंग्वेज भी तो बोल सकते हैं ना। जैसे हमारी फीलिंग है सेम उनकी भी फीलिंग्स होती है, तो इसका मतलब ये कि जानवर जो होते हैं, जो एनिमल्स हैं, वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। उनमें भी ये प्रॉब्लम पाई जाती है। क्या आपको ये पता था? तो ये जो बात की ना ह्यूमन की डिप्रेशन की, ठीक है जी। आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बैठ सकते, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खुल के बात नहीं करते हो, ये बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि आज के जनरेशन में किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आप विले में बैठ के किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सको। चाहे आपको फ़ोन में स्पेंड करना पड़ जाए, वो भी आपको फालतू की चीज़ों में, ठीक है। तो इसके कारण आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप उससे बचे कैसे? तो आप उस चीज़ से दूर रहो जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है, जिस चीज़ ने आपको हर्ट किया है, ठीक है। तो डिप्रेशन का शिकार ऐसे नहीं हो जाते हम, किसी चीज़ से हम हर्ट होते हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमारे दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है जी। तो उस केस में हम क्या हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और आज के टाइम पे ये बहुत ही बड़ी बीमारी बन चुकी है। लोग अपनी जान देने में आ जाते हैं, ठीक है, अपना वो सुसाइड करने लग पड़ते हैं, कोई गलत नेगेटिव चीज़ों में जाते हैं, ठीक है। कोई नशे करने शुरू हो जाता है, गलत लाइन में, गलत संगति में, गलत लोगों के बीच में चला जाता है। तो ऐसे लोग समझते हैं कि शायद हम इन सब चीज़ों से अपने जो माइंड को है वो सेट कर सकते हैं, इस चीज़ से दूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी डिप्रेशन का शिकार बना लेते हो, क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम के कारण खुद को भी टेंशन में डाल लेते हैं, खुद भी बड़े भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हो। तो ये सोल्यूशन ही है। सोल्यूशन क्या है? या तो आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को अपनी प्रॉब्लम बताओ, ठीक है। उसका इस केस में वो आपको सही गाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो इसका सेकंड सोल्यूशन क्या हो सकता है? आप एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, योगा करो, ये सब चीज़ें आपको डिप्रेशन से बचा सकती हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप अपना ध्यान उन चीज़ों पे लगाओ जो आपको अट्रैक्ट करती है, जैसे कि प्लांटिंग कर लो, पौधे लगाओ, उनकी तरफ आप जब किसी नए फ्लावर को आपके जो हाथ से जब आप कोई चीज़ उगाते हो, जब उसको फूल लगते हैं, कोई फ्लावर लगता है, जब कोई फल लगने लगता है, आपको बड़ी खुशी होती है, ठीक है। तो वो क्या है? वो आपको उस डिप्रेशन से बाहर निकालने का एक जरिया है, ठीक है जी। तो अगर आप ऐसी चीज़ें भी करते हो ना, तब भी आपका जो माइंड है ना वो उन चीज़ों से दूर हो जाता है, डिप्रेशन से आप बाहर आ जाते हो, ठीक है। ऐसे एटमॉस्फेयर पे जाओ जहाँ पर अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिले, अच्छी चीज़ें मिले, अच्छे देखने वाले लोग मिले, आपको खुशी देने वाले लोग मिले, तो वैसे एनवायरनमेंट में अपने आप को लेकर जाओ जब तक आप डिप्रेशन से ठीक नहीं हो जाते, ठीक है जी। अब ये भी कहा जाता है कि जब आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो तब आपको गुस्सा बहुत आता है, इरिटेशन बहुत होती है। तो उस टाइम पे क्या करो, अपने ये दोनों हाथों को इस तरह से रगड़ा करो, ठीक है। इस तरह से जब आप रगड़ते हो तो वो आपका नर्वस सिस्टम फास्ट हो जाता है और आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी कंट्रोल होती है, जिसके कारण आपको गुस्सा जो है ना वो आपका कंट्रोल हो जाता है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाली है, ठीक है जी। तो
अब आप लोगों को पता चल गया डिप्रेशन का शिकार नहीं होना है। अगर आप हो गए हो तो इससे बचना किस तरह से है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब